हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? होप कि सभी ठीक होंगे, वेल होंगे। आज हम 11th क्लास की एक पोम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। लास्ट लास्ट टाइम मैंने जो है वो आप लोगों को द एड्रेस कंप्लीट कर दी आप लोगों के लिए। तो द एड्रेस के बाद अब फोटोग्राफ करेंगे और फोटोग्राफ के बाद हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करेंगे। ठीक है, तो अब फोटोग्राफ आज हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है सब्सक्राइब, उन्हें थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया है, जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर चैनल देखिए। और हाँ, बेल आइकन को दबा के दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। कमेंट किया कीजिए, कैसा लगा चैनल, कैसा लग रहा है, टीचिंग कैसी लग रही है, और इसके साथ साथ कोई डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिए। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे अपना नया लेसन और एक नई पोम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। ओके, 11th क्लास की है ये अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ किसने लिखी है? ये शर्ले टॉलसन ने लिखी है। शर्ले टॉलसन ने ये पोम लिखी है आपकी अ फोटोग्राफ। ओके, शर्ले टॉलसन ने ये पोम लिखी है और इसमें क्या है? फोटोग्राफ। नाम देखिए क्या है, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ मतलब एक कार्डबोर्ड, एक पिक्चर, है ना, किसी की इमेज, उसी से रिलेटेड होना चाहिए, पोएम होनी चाहिए। करेक्ट? इसमें बहुत सारी चीजें हैं और सबसे बड़ी जो चीज है इसमें, वो है एक बॉन्ड, एक रिलेशन, एक लव। किसके बीच का? एक माँ और उसकी बेटी के बीच का। यानी कि हमारी पोएट शर्ले टॉलसन, और वी कैन से पोएटस, फीमेल जो है वो, फेमिनाइन जो है वो पोएट का पोएटस होता है। बट हम जैसे हीरो, एक गर्ल के लिए भी हम हीरो का वर्ड यूज करते हैं, वैसे ही हम पोएट भी जनरली यूज कर सकते हैं और करते हैं। किसके लिए? पोएटस के लिए। तो शर्ली टॉलसन किसके बारे में बता रही हैं? इस पोएम में आपको मिलेंगी इमोशंस। ठीक है, इसके इस पोएम में होगा बॉन्ड, इसमें होगा आप लोगों का रिलेशन, इसमें होंगी मेमोरीज, इसमें होगा लॉटर, और वी कैन से स्माइल, और इसमें होगा एक साइलेंस, और होगा पेन ऑफ लॉस। इन सारी चीजों से मिलकर बनी है हमारी अ फोटोग्राफ। सबसे पहले मैं बता दूं कि शर्ले टॉलसन ने ये पोम लिखी थी एज अ ट्रिब्यूट, लविंग ट्रिब्यूट कह सकते हैं हम। एक लविंग ट्रिब्यूट दी थी इस पोएम के जरिए। किसको? अपनी मदर को। लविंग ट्रिब्यूट था उनका अपनी मदर को। किसके जरिए? इस फोटोग्राफ, अ पोएम के जरिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इस पोएम में? स्टार्टिंग से ही हम बताते हैं कि पोएट जो है वो किसे देख रही हैं? वो देख रही हैं एक फोटोग्राफ को, जिसमें, अब वो देखिए, आप इमेजिन करते जाइएगा। पोएट खड़ी हैं एक प्लेस पर, एक जगह खड़ी हैं और फोटोग्राफ की तरफ देख रही हैं, जिसमें कौन है? जिसमें उनकी मदर है। कौन कौन है? मदर है और उनकी 2 कजिन्स हैं। मदर है और 2 कजिन्स हैं। यहां से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जहां खड़ी हैं हमारी पोएट शर्ले टॉलसन, वो याद करती हैं कि उस वक्त, एक वक्त ऐसा था जहां वो नहीं खड़ी थी, बल्कि उनकी मदर खड़ी थी वहां। और मदर भी ठीक इसी तरह उस फोटोग्राफ को देख रही थी, अपनी फोटोग्राफ को देख रही थी। किसके साथ? अपनी 2 कजिन्स के साथ। और वो 2 कजिन्स कौन कौन थी? पहले आप इसका एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, दिमाग में रहेगा कि ये पोएम है किससे रिलेटेड। ठीक है, हो गया। चलिए, ये जो है वो 2 कजिन्स कौन कौन थी उनकी मदर की? एक थी डॉली और एक दूसरी थी बेटी। ओके, तो ये 2 कजिन्स जो थी उनकी मदर की, वो थी डॉली एंड बेटी। ये 2 कजिन्स थे। अब वो उस फोटोग्राफ में देख रही हैं सबसे पहले खुद को और अपनी 2 कजिन को। फ्लैशबैक में चल रही है स्टोरी। ठीक है, और ये फ्लैशबैक कब का है? जब वहां पोइट खड़ी होके अपनी मदर के बारे में याद कर रही हैं कि उनकी माँ इसी जगह खड़ी थी। कब? 12 साल पहले, क्योंकि उनकी माँ को मरे हुए, उनकी डेथ हुए 12 ईयर्स हो चुके हैं।
और जब उनकी मदर वहां खड़े होकर उस फोटोग्राफ को देख रही थी, तब वो ऑलमोस्ट 42 ईयर्स की, 42 और 43 ईयर्स की थी। ओके, अब फ्लैशबैक में जाते हैं, वहां माँ खड़ी हैं और वो फोटोग्राफ देख रही हैं। उस फोटोग्राफ में किन की पिक्चर्स हैं? वो पिक्चर्स हैं उसकी मदर, वही मदर की, और उनकी दो कजिन्स डॉली और बेटी की। और वो फोटोग्राफ कहाँ की है? वो फोटोग्राफ है एक सी बीच की, समंदर के किनारे बीच पे। क्यों है? क्योंकि वहां वो हॉलीडे मनाने गए थे। किसके साथ? अपने दो कजिन्स और अंकल के साथ हॉलीडे पे गए थे। किसके साथ? अंकल के साथ। और जो वो पिक्चर ली गई ना, वो जो स्नैप शॉट लिया गया, वो किसका है? वो किसने लिया है? अंकल ने लिया है वो स्नैपशॉट, उन तीनों का। और उनकी माँ खड़े होकर वो फोटोग्राफ देखकर मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं और देख रही हैं और उन पलों को याद कर रही हैं। कब की? ना वो उस टाइम वो कितने ईयर्स की हैं? 42 और 43। अब वो फ्लैशबैक में, अपने ही फ्लैशबैक में, अपनी पुरानी यादों में जाती हैं और 30 साल पहले की यादों में, जब वो सिर्फ कितने ईयर्स की थी? वो 12 ईयर्स की थी। 12 ईयर्स की थी और उनकी दो कजिन्स जो है उनसे भी क्या थी? यंगर थी, उनसे भी छोटी थी वो दो कजिन्स। और वो याद करती हैं कि किस तरीके से वो बीच हॉलीडे पे गए थे। उनके उस फोटोग्राफ में वो एक तरफ डॉली है, एक तरफ बेटी है, बीच में मदर खड़ी हैं और दोनों ने उनका हाथ थाम रखा है दोनों साइड से। उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं, जैसे फोटोग्राफ का हवा चल रही है बीच के किनारे, उसके बाल, उनके बाल हवा में उड़ रहे हैं। और वो फोटो जो है वो क्लिक की गई है। किन्होंने क्लिक की है? उनके अंकल ने। फिर वो याद करती हैं कि उस बीच हॉलीडे में उन्होंने कितना एंजॉय किया था। मुस्कुराती हैं देखकर अपने ड्रेसिंग सेंस को, उस ड्रेसअप को, कि उनके जो है पेरेंट्स ने उन्हें किस तरीके से ड्रेस पहनाया था। उन्हें देखकर वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं कि हम किस तरीके से ड्रेस्ड थे और वहां हमने मजे किए। हम पानी में, उन शेलो वाटर में, उन्होंने सी वाटर में किस तरीके से अपना जो है पैर धोया, कैसे कैसे वो वहां खेल रही थी, चल रही थी, पैरों के निशान थे वहां, छोटे छोटे पैरों के निशान उनके, जो 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 9 ईयर्स के बच्चों के थे, वहां पर मौजूद थे। वो सारी चीजें वो याद कर रही हैं। वो घूम रही थी, खेल रही थी अपने दोनों कजिन्स के साथ, अंकल फोटोग्राफ ले रहे थे। ये सारी चीजें उनकी मदर याद करते हुए मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं और सोच रही हैं वो पल कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ फोटोग्राफ की अहमियत क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंस है? क्या इंपॉर्टेंस है फोटोग्राफ? उस फोटोग्राफ ने उन मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया है, उस अच्छे मोमेंट को कैप्चर किया है ना, उन मेमोरीज को कैप्चर करके रखा है। और बाद में भी हम उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। ये इंपॉर्टेंस है वहां फोटोग्राफ। ठीक है। अब जहां वो खड़ी थी, लेकिन वहीं पर उन्हें जो है वो एक सैडनेस भी है उनके अंदर, उनकी माँ के अंदर, कि वो पल, वो वक्त, वो बीत गए, वो वापस नहीं आएंगे। और सेम वहां पर कौन खड़ा है? उस दिन पोएट खड़ी हैं हमारी शर्ले टॉल्सन, और वो भी सेम फीलिंग के साथ गुजर रही हैं। जब वो उस फोटोग्राफ को देख रही हैं, वो कहती हैं वो पल, वो वक्त, यानी उनकी माँ लौट कर नहीं आएंगी। जब वो इस जगह खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी इस फोटो को देखकर। शर्ले टॉल्सन के पास क्या है? सिर्फ एक याद है। किसकी? अपनी माँ की। वो मुस्कुराहट, वो लॉटर है उनके पास। किसका? अपनी माँ का, कि वो किस तरीके से मुस्कुरा रही थी। लेकिन वो भी इसी दुख में है कि वो मुस्कुराहट अब वो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और वही वो चीज कौन फील कर रहा था? उनकी माँ, उस टाइम पर जब वो फोटोग्राफ देख रही थी, कि वो उस पल को वापस नहीं ला पाएंगी। लेकिन फोटोग्राफ जिसने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाई, कि वो उन मेमोरीज को कैप्चर करके रखा उसने। वो सिर्फ कैप्चर्ड हैं और उन्हें देखा जा सकता है, उन्हें याद किया जा सकता है। ठीक है। अब पोइट कहती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस वो लॉटर है, वो स्माइल है मदर की, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। वो उन्हें याद करती हैं, उन्हें एक पेन सा महसूस होता है, अपनी माँ को खो देने का एक वो दर्द, वो इमोशंस महसूस करती हैं, अपनी माँ की यादों में खोती हैं, एक दर्द महसूस करती हैं। वो ऐसा महसूस करती हैं जैसे वो कहती हैं कि चारों तरफ, और ऐसा जब वो महसूस करने लगती है, अपनी माँ को याद करने लगती है, तो वो इतनी दुखी हो जाती हैं, इतना उन्हें इमोशनल हो जाती हैं, इतनी फीलिंग्स जो है, एक सैड फीलिंग्स उनके अंदर आने लगती हैं, कि वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। वो एक मतलब उस दुख को बयान भी नहीं कर पा रही, अटल भी नहीं कर पा रही। वो उस तकलीफ, उस दुख में है। किस चीज के लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी मदर को खो दिया है।
लॉस ऑफ हर मदर, लॉस ऑफ मदर। वो इस ग्रीफ में है कि वो कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा सराउंडिंग, पूरा एनवायरनमेंट, पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल साइलेंस हो चुका है, शांत हो चुका है। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही। उन पलों को याद करके वो इतनी दुखी हैं कि वो उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा है। वो अपने दुख को, अपने तकलीफ को जाहिर भी नहीं कर पा रही। वो पेन ऑफ लॉस, जो लॉस, वो खोने का जो दर्द है, वो जाहिर नहीं कर पा रही। और उसी साइलेंस के साथ ये पोएम खत्म हो जाती है। ये थी शॉर्ट समरी आपकी। अब सबसे पहला क्वेश्चन, मैं पोएम भी रीड करूंगी, आगे बढ़ेंगे हम, पोएम रीड करके आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, जो नॉर्मली आता है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चन आपसे अराइज करेगा एग्जामिनर, वो सबसे पहले होगा कि ये पोएम जो है ना, एक्चुअली ये पोएम जो है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड। कितने स्टेज में? 3 स्टेजेस में डिवाइडेड। और वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो मैं बता देती हूँ। वो क्वेश्चन आएगा कि 3 स्टेजेस में जो ये पोएम जो है वो कितने स्टेजेस में डिवाइडेड है, और उन स्टेजेस को आप डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, बताइए। तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस कौन कौन से स्टेज हैं? सबसे पहली स्टेज जो है वो कब की है? जब मदर जो है वो कितने ईयर्स की है? मदर जो है वो 12 ईयर्स की है। और वो कहां पर है? एंजॉय कर रही हैं किसको? बीच हॉलीडे। किनके साथ? किनके साथ? डॉली एंड बेटी। वो कौन है? 2 कजिन्स हैं। किनके? किनके कजिन्स हैं? अगेन किनके कजिन है ये? मदर के। ठीक है, 2 कजिन्स हैं। और उनके साथ वो फोटोग्राफ कौन ले रहा है? पिक्चर किसने ली है? अंकल ने। उसी स्टेज में वो एंजॉय करते हो, मुस्कुरा रही हैं, वो खेल रही हैं बीच पर, उन शैलो वाटर में उनके पैर जो हैं वो पानी में भीग रहे हैं। वहां रेत पर, उस बीच पर उनके पैरों के क्या निशान हो रहे हैं? फीट के निशान पड़ रहे हैं। दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, मस्त हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज कब की है? जब मदर आफ्टर 30 years, later on after 30 years। किसके 30 years? मदर 12 years की थी। अब वो उस 12 साल की उम्र के बाद जब वो और 30 साल आगे जाती हैं, यानी कि माइट भी वो उस टाइम 42 years की होंगी, उस वक्त का वो है सेकंड स्टेज हमारी। कब? जब वो मदर खड़ी हैं, किसको देख रही हैं? लुकिंग एट, किसकी तरफ देख रही हैं? लुकिंग एट द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ की तरफ देख रही हैं। ठीक है, अभी एक आध क्वेश्चन इससे और निकलेंगे इंपॉर्टेंट। फोटोग्राफ की तरफ देख रही हैं। ठीक है, अब वो फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए क्या कर रही हैं? मेमोराइज कर रही हैं, रिमाइंड कर रही हैं, मेमोराइज कर रही हैं। किन चीजों को? उन हॉलीडे, बीच हॉलीडे को मेमोराइज कर रही हैं, बीच हॉलीडे को। और वो मेमोराइज कर रही हैं कि किस तरीके से, हाउ दे वर ड्रेस्ड, किस तरीके से वो ड्रेस्ड थे। इन सब चीजों को देखकर वो क्या कर रही हैं? उनके चेहरे पर यह क्या है? एक स्माइल, एक लॉटर है, एक पेन है। किसका? उन मोमेंट को खो देने का, पेन ऑफ लूजिंग दैट मोमेंट। उन पलों को खो देने का क्या है? एक पेन है। ये सारी चीजें सेकंड स्टेज में शामिल। लास्ट, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज है जब उनकी मदर जो है वो क्या हो गई हैं? मदर डाइड, मर चुकी हैं। ठीक है, और अब इस स्टेज में क्या हो रहा है? इस स्टेज में हमारी जो पोएट हैं शर्ले टॉल्सन, यानी कि पोएट शर्ले टॉल्सन, वो क्या कर रही हैं? अब वो मेमोराइज कर रही हैं। किन्हें? किन्हें कर रही हैं? अपनी मदर के लॉटर को।
मदर के लॉटर को मेमोराइज कर रही हैं, उनके स्माइल को, उनकी खुशी को, उस पल को कि जब मेरी माँ जो है वो जिंदा, उनके साथ बिताए हुए हर एक मोमेंट को वो याद कर रही हैं। अगेन वो किस में जाती है, एक सॉरो, एक ग्रीफ, एक सैडनेस क्रिएट होती है किसके मन में, पोएट के मन में। क्यों होती है, क्योंकि जस्ट वो पेन है, किसका, पेन, लॉस, पेन ऑफ लॉस है, पेन ऑफ लॉस किनका, उनकी मदर का एक दर्द है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रही हैं। वो उस दर्द को, उस ग्रीफ को, सॉरो को, सैडनेस को क्या कर नहीं पा रही हैं, अटर नहीं कर पा रही, बता नहीं पा रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं उसकी वजह से। और जब वो नहीं बोल पा रही हैं तो वहां क्या है, एक साइलेंस है, एक एटमॉस्फेयर क्या हो चुका है, पूरा साइलेंट हो चुका है, एटमॉस्फेयर साइलेंट हो चुका है और सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है। साइलेंस तब भी था जब मदर उस पल को याद कर रही थी और उसके बाद एक शांति थी, उनको भी वो दर्द था कि उन्होंने वो पल खोए हैं, उनका वो टाइम निकल गया, वो कैसे वापस आएगा। साइलेंस ये भी था जब पोएट ने अपनी माँ को खो दिया, वो याद करती हैं कि वो बीते हुए पल का कैसे वापस लाऊं। वो एटमॉस्फेयर, वो कुछ बोल नहीं पा रही, अपने दर्द बयान नहीं कर पा रही हैं, उसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर पूरा साइलेंट हो चुका है। ठीक है, सब सराउंडिंग में एक चुप्पी साध ली है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को फिर एक बार देख लेंगे ना तो समझ में, हाँ मैम ने ऐसे 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 स्टेप वाइज स्टोरी टाइप बता दी थी, तो ये याद रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। हाँ, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फोटोग्राफ क्या डिपिक्ट करता है इस पोएम में, क्या डिपिक्ट कर रहा है फोटोग्राफ इस पोएम में। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया, फोटोग्राफ डिपिक्ट कर रहा है उन मेमोरीज को जो क्या है, एक अच्छी मेमोरीज जो कैप्चर्ड है, किस फॉर्म में, एक फ्रेम के फॉर्म में। फोटोग्राफ क्या है, एक फ्रेम है जिसने अच्छे मोमेंट को क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, जिन्हें देखकर, जिन्हें उनकी माँ, पोएट की माँ भी देख रही है और पोएट की माँ के गुजर जाने के बाद पोएट भी देख रही है उन पलों को। क्योंकि इंसान के साथ ऐसा है कि इंसान तो जाता आ रहा है, जा रहा है दुनिया में, लेकिन ये फोटोग्राफ जो है वो क्या है, वहां पर स्टिल है, अभी भी है, एक पेपर है, एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड, हाँ फोटोग्राफ नहीं, कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है ये भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो बस वो कार्डबोर्ड बताता है कि किस तरीके से वो चेंज नहीं हुआ है, उसने वो उन मेमोरीज को कैप्चर करके रखा है, जिन्हें देखकर उनकी माँ और पोएट दोनों ही अपने अपने चीजों को, अपने अपने टाइम को, अपने अपने मोमेंट को याद कर रही हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर वो वर्ड है ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट क्या है, देखिए ट्रांजिएंट मतलब होता है जो बहुत ही कम टाइम के लिए हो। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी, है ना, कम टाइम के लिए हो यानी टेम्पररी हो, है ना। और शॉर्ट, जिनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, शॉर्ट स्पैन, जो थोड़े टाइम के लिए हो, दैट इज ट्रांजिएंट। ठीक है, अब वो ट्रांजिएंट फीट से पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, पोएट यहां पर हमें बताना चाह रहे हैं क्या, इंसान का, ह्यूमन बीइंग्स का, ह्यूमन बीइंग का इस दुनिया में बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, टेम्पररी है। इधर क्यों है टेम्पररी, वो बताते हैं। देखिए उधर एक लाइन है, उसमें वो कहते हैं कि ट्रांजिएंट फीट जो है वो वाटर ने उस ट्रांजिएंट फीट को धो दिया है। ठीक है, वहां पर ट्रांजिएंट फीट है जिसको शैलो वाटर, जो समंदर का पानी आता है, लहरें आती है, वो उसको धो के चली गई हैं। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो टेम्पररी है इस दुनिया में, आना है जाना है, कोई भी चीज है उसे आना है और जाना है। उसी के ठीक वो क्या बताते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बताते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी में कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं किसको, नेचर को। कहते हैं नेचर जो है वो क्या है, स्टिल है, अपनी जगह पे है, अनचेंजिंग है, वो चेंज नहीं हो रहा है। क्यों है अनचेंजिंग, वो बताते हैं बीच आज भी वही है, लहरें वही हैं, लेकिन इंसान जो है वो टेम्पररी है इस दुनिया में, उसको एक ना एक दिन जाना ही है, मरना ही। ठीक है, तो इस चीज को शॉर्ट करने के लिए वो ट्रांजिएंट फीट, जो कि बताते हैं वो फीट, वो पैरों के निशान जो टेम्पररी थे वहां पे, वो थोड़े ही टाइम पे लहरों ने क्या किए, धो दिए।
वो उस चीज को बताते हैं, वो लाइन वो कह रही है कि उन पैरों के निशानों को उस बीच सॉरी सी के वाटर ने धो दिया है। लेकिन एक्चुअली वो क्या बताना चाह रहे पोएट कि ह्यूमन बीइंग जो है वो टेम्पररी है, ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं है, उनकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है, कम है। और उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी वो ये भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस बीच के बारे में बता के, देखिए वो नेचुरल चीजें जो है वो अनचेंजिंग है, वो चेंज नहीं हो रही है, वो नहीं है टेम्पररी, वो लंबे टाइम तक है, बीच वही है, लहरें वही है, और वो समंदर का किनारा सब वही है, वो रेत वही है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करते हैं हमें पोएट, हमें एक्सप्लेन कर रही है शर्ली टॉल्सन इस ट्रांजिएंट स्पीड से। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लियर? चलिए अब पहले मैं सोच रही थी कि पोएम को पढ़ लूं और एक्सप्लेन कर दूं, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जिसके लिए मुझे पोएम पढ़नी है और एक्सप्लेन करनी है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को इसमें, बट स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ एक्सप्लेन करना है बाकी, हाँ अब रहा लिटरेरी डिवाइसेस, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या है इसके। वो बताने के बाद फिर हम ये और कुछ अगर इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रांजिएंट का वर्ड मीनिंग मैंने आप लोगों को दे ही दिया, फिर भी एक दो वर्ड्स है तो उनकी मीनिंग मैं आप लोगों को दे देती हूँ साथ साथ। ठीक है, तो पहला जो है हम यही ले लें, यही वर्ड ले लें। देखिए स्टिल तो ये तो आप लोगों को पता ही है, ट्रांजिएंट ही ले लेते हैं ना। ट्रांजिएंट मीन्स, वर्ड मीनिंग्स में देख लीजिए आप लोग। फिर भी आप लोग अगर चाहेंगे कि मैं पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं, तो एक बार कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, मैं दोबारा ये जो है लाइन बाय लाइन जो है पोएट को सॉरी पोएम को एक्सप्लेन कर दूंगी। वर्ड है आपका ट्रांजिएंट, इसका मतलब क्या होता है? टेम्पररी। क्लियर? उसके बाद वर्ड आपका कोई और है ऐसा? हाँ ये आपका आ जाता है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का तो मतलब आप लोगों को पता है फोटोग्राफ। हाँ पैडलिंग है, पैडलिंग मीन्स, एक्चुअली पैडलिंग मतलब होता है वॉकिंग, लेकिन यहाँ पर जो है कहाँ वो वॉक कर रहे हैं, एक बीच पर वॉक कर रहे हैं, तो इसके कंटेक्स्ट में अगर हम फोटोग्राफ लेसन के कंटेक्स्ट में देखें तो वो हो जाएगा वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर। ठीक है, एक समंदर के पानी के थ्रू जो है लहरें चल रही हैं उस पर चल रहे हैं, तो उसको कहते हैं वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर। ये शैलो वाटर ये जो है वो क्या है, इसके इस लेसन के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, फोटोग्राफ के कंटेक्स्ट में दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद जो है आपका और क्या होता है, और कुछ ऐसा, ऐसे तो कोई और वर्ड भी नहीं लग रहा है मुझे। हाँ राय, राय मतलब होता है डिस्गस्टेड, राय मीन्स डिस्गस्टेड। और कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड, और सॉरी कीवर्ड है कोई यहाँ पर अभी? स्नैपशॉट मतलब फोटोग्राफी आप लोगों को पता है। अच्छा नहीं बस इतना ही है आप लोगों को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब है आप लोगों का इंपॉर्टेंट चीज, वो है क्या है, लिटरेरी डिवाइसेस इनकी, है ना, पोएटिक या लिटरेरी डिवाइसेस आप कह लीजिए, वो है। तो सबसे पहले जो है वो आपका इसमें है अल्यूजन। यहां लिख लेते हैं हम लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस में अल्यूजन है यहाँ पे। अल्यूजन कौन सा अल्यूजन कहते हैं, किसको है अल्यूजन कहते हैं, जब हम किसी चीज को शो करके जो है वो किसी बारे में बता रहे हैं, किसी इंसिडेंट के बारे में, इवेंट के बारे में बताना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू, वहां पर क्या होता है, अल्यूजन होता है। जैसे यहाँ पर अल्यूजन कहां पर है, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड वर्ड यूज किया गया ना, तो कार्डबोर्ड यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पूरे इंसिडेंट को, पूरे इवेंट को, पूरे मेमोरीज जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर कार्डबोर्ड। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये एक इल्यूजन है हमारा। ठीक है, कार्डबोर्ड के ही थ्रू तो वो सारी चीजें मेमोराइज कर रही है ना, उन पलों को, उन मोमेंट को, उन चीजों को, इवेंट को याद कर रही हैं, इंसिडेंट को याद कर रही हैं। तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू जब हम किसी इंसिडेंट को समझते हैं, याद करते हैं, तो वहां पर वो क्या होता है, अल्यूजन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका यहाँ पे हम देख लेते हैं और क्या है, और क्या क्या है, अलिट्रेशन है। यस अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन कहाँ है, जहां पर आप तो वैसे आप ढूंढ सकते हैं अलिट्रेशन, बट एक मैं बता देती हूँ, टेरिबली जो है, टेरिबली ट्रांजिएंट लिखा है ना,
यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड जो है फर्स्ट में आया हुआ है रिपीटेडली, टी टी, तो ये आपका हो गया अलिट्रेशन टेरिबली ट्रांजिएंट। ओके, नेक्स्ट इज, और आप लोगों का एक और जगह है साइलेंस, साइलेंसेस, ये भी है, इसमें भी आपका अलिट्रेशन आ रहा है, साइलेंस, साइलेंसेस, यहां पे भी आपका अलिट्रेशन है। और नेक्स्ट है आपका, हाँ देखिए एक है इंपॉर्टेंट आप लोगों का, हाँ ये है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है जब दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं, लेकिन वो किसके लिए आ रहे हैं, उनका जो मकसद है वो सेम है, ठीक है, उनका जो मकसद है, जो एम है, जो डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वो सेम चीजें, वो सेम बताना चाह रहे हैं, लेकिन अपोजिट वर्ड्स इकट्ठे आते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल, ये है लेबर्ड ईज, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेबर्ड ईज, दो ऑक्सीमोरॉन क्यों यूज किया पोएट ने यहाँ पे? देखिए लेबर्ड ईज दो अपोजिट चीजें, लेबर्ड मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क, और यहाँ ईज मतलब रिलैक्स्ड होना, है ना, लेकिन ये दोनों ही वर्ड किसको दे रहे हैं, लास्ट में पेन बता रहे हैं, किसका, पेन ऑफ लॉस। ये दोनों ही वर्ड जो है एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, पेन ऑफ लॉस बता रहे हैं। बेशक वो कॉन्ट्राडिक्ट हैं, बेशक वो अपोजिट हैं, बट स्टिल वो क्या दे रहे हैं, सेंस, एक ही सेंस दे रहे हैं, एक ही मीनिंग दे रहे हैं, और वो मीनिंग क्या है, पेन ऑफ लॉस का, ठीक है ना। चलिए ऑक्सीमोरॉन हो गया यहाँ पे, और उसके बाद और कुछ है इसमें, हाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, एक मिनट मैं इसको पहले हटा दूं, कुछ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, एपिथेट। एपिथेट क्या होता है, जब हम किसी डिस्क्रिप्शन के थ्रू कुछ और बताना चाह रहे हैं, अपनी बात को बताना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, किसी और के नेचर को बताना चाह रहे हैं, किसी और के कैरेक्टर्स को बताना चाह रहे हैं, वहां पर जो है क्या होता है, एपिथेट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एपिथेट क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी इंसान, किसी के थ्रू जो है हम जो है, या किसी ट्रेट, किसी कैरेक्टर के थ्रू हम क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, किसी के नेचर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एपिथेट होता है। जहां यहाँ कौन सा यूज किया गया है एपिथेट, जैसे जहां पर, कहां पर यूज किया है, ट्रांजिएंट, सॉरी टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, है ना। अब ट्रांजिएंट फीट, ये किसका करेक्टर है, फीट किसके बारे में बताया, इंसान के बारे में, इंसान के एक फीट को एक क्या नाम है, यूज करके एक ऑब्जेक्ट, एक या तो ऑब्जेक्ट या इंसान के किसी जो है वो करेक्टर को उन्होंने फीट को लिया। ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट फीट मतलब क्या हो गया, ट्रांजिट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट स्पैन के लिए जो हो, टेम्पररी हो, फीट निशान, पैरों के निशान, ठीक है, वो ये वर्ड यूज किया उन्होंने, इस करेक्टर को लिया किसके लिए, लेकिन बताना क्या चाह रही हैं वो बताना चाह रही हैं कि शॉर्ट स्पैन किसका, ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी का टाइम, शॉर्ट स्पैन, टेम्पररी, क्या कि वो टेम्पररी होती है लाइफ, ये बताना चाह रही हैं हमारी पोएट इस ट्रांजिएंट फीट से। ट्रांजिएंट मीन टेम्पररी, एक्चुअली वो टेम्पररी सिर्फ फीट को नहीं कह रही कि वो पैरों के निशान जो है टेम्पररी थे, धुल गए, नहीं, वो बताना चाह रही है, उसके थ्रू वो यूज किया, वो डिस्क्रिप्शन यूज किया उन्होंने, लेकिन वो एक्चुअल क्या बताना चाह रही है, वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रही है, इंसान को, इंसान की लाइफ को बताना चाह रही है कि वो टेम्पररी है, यहाँ पे आती है, इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है और मर जाता है, ठीक है, उसी के थ्रू वो एक और चीज क्या बताना चाह रही हैं, अनचेंजिंग, यानी कि लॉन्ग जो है नेचर किसका, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, किसके साथ, नेचर के साथ, कि नेचर जो है वो लॉन्ग लिव्ड है, अनचेंजिंग है, वो वही रहा, स्टिल है, ठीक है, लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड भी नहीं कहेंगे हम, यहां पर कहेंगे इटर्नल है, इटर्नल, नॉट लॉन्ग लिव्ड, इटर्नल है, ठीक है, कभी ना मरने वाला, है ना, नेचर कभी मरता है, नेचर नहीं मरता ना, पहाड़ मर रहे हैं, नहीं मर रहे, अब वो अलग बात है कि वो
जो है लैंडस्लाइड हो रही है या कुछ हो रहा है, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये इटर्नल जो है नेचर को इटर्नल बताया है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो है ह्यूमन लाइफ जो है वो टेम्पररी बताई है। किस डिस्क्रिप्शन से? ट्रांजिएंट फील्ड से, है ना। तो यहां पर हमारा क्या है? एपिथेटिक। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब एक आपका लास्ट रह गया है, वो कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। हाँ, तो पर्सोनिफिकेशन कहां पे है? थोड़ा सा गेस कीजिए जब तक मैं आप लोगों के लिए बोर्ड क्लियर कर रही हूं। देखिए पर्सोनिफिकेशन जो है वो होता क्या है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ मिलाते हैं, ह्यूमन के साथ मिलाते हैं, तो वहां पर या ऑब्जेक्ट या किसी भी एनिमल के कैरेक्टर्स को किसके साथ मिलाते हैं? ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ मिलाते हैं। वहां पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। अब यहां पर देखिए पर्सोनिफिकेशन कहां है? पर्सोनिफिकेशन है जब पोएट कहती है साइलेंस साइलेंसेस। ठीक है, यहां वो किसके लिए कह रही है? एटमॉस्फेयर के लिए कह रही है। वो कहती है कि एटमॉस्फेयर ने खुद को चुप कर लिया है, पूरा एटमॉस्फेयर शांत हो चुका है। एटमॉस्फेयर कैसे शांत होगा? ये शांत होने के जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके अंदर होते हैं? वो कैरेक्टर्स तो ह्यूमंस के हैं ना, इंसानों के हैं। हम ही बोलते हैं ना क्लास में, चुप हो जाओ, बिल्कुल शोर मत करो, बी क्वाइट। क्वाइट किसको कह रहे हैं? थोड़ी बोलेंगे बोर्ड चुप करो, है ना। या विंड चल रही तो विंड प्लीज बी क्वाइट, नहीं बोल सकते ना। वो नेचर, वो उसको हम नहीं बोल सकते हैं। डेस्क जो है वो डेस्क बजा रहे तो बोलेंगे डेस्क बी क्वाइट, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। हम तो इंसानों को बोलेंगे ना। तो साइलेंट होने के जो कैरेक्टर्स हैं वो ह्यूमंस के हैं। और ह्यूमंस के कैरेक्टर्स को किस में दिखाया गया है? एटमॉस्फेयर के थ्रू, एटमॉस्फेयर में दिखाया गया। यानी एटमॉस्फेयर को क्या बताया गया? एक ह्यूमन के रूप में शो किया गया, है ना। तो यहां पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। हो गया आपका यहां पर लेसन खत्म। इतने ही इसमें लिटरेरी डिवाइसेस हैं और यहां पर आपका ये पोएम खत्म हो गई है। जरूरी नहीं लग रहा है कि मैं लाइन बाय लाइन आप लोगों को ये बताऊं, क्योंकि मैंने एक एक लाइन को, एक एक चीज को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया है। हाँ, अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि नहीं हमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं आप लोगों को लाइन बाय लाइन का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। वैसे मुझे लगता है कि लाइन बाय लाइन में भी वही 3 स्टेजेस जो हैं वो मेंशन की गई हैं। उन्हीं 3 स्टेजेस को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो आपकी पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन है। पूरी लाइंस की हर एक लाइन एक्सप्लेन हो जाती है उससे। ठीक है, तो चलिए, हो गया यहाँ पर आपका पोएम खत्म हो गई। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं आप लोगों से एक नए लेसन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। और इस बीच अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, एंड टेक केयर। बाय बाय।